तेजस अपने आखिरी विरोधी को हराकर परीक्षा का आखिरी चरण पार करके वापस गुरुकुल में पहुंच गया था। तेजस अपने मन में चल रहे सवालों को पूछने ही वाला था कि तभी ध्रुवा उसको कमरे से बाहर ले गया। बाहर आते ही ध्रुवा ने गंभीरता के साथ कहा, जानता हूं तेजस, तुम्हें बहुत सवाल पूछने हैं, पर उन सभी सवालों का जवाब मैं नहीं कोई और देगा, और इस वक्त वो इंसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे साथ चलो। तेजस काफी उलझन में दिखा, पर फिर बिना कुछ बोले वो ध्रुवा के पीछे पीछे चलने लगा। वो दोनों एक गुरुकुल के एक बड़े दरवाजे के बाहर आकर रुक गए। ध्रुवा ने आंख बंद की और उस पर हाथ रख दिया। कुछ ही देर में वो दरवाजा अपने आप खुलने लगा था। तुम अंदर जाओ, मैं विद्यार्थियों के पास वापस जा रहा हूं। इतना कहकर ध्रुवा वहां से चला गया। एक गहरी सांस भरकर तेजस ने कमरे में प्रवेश लिया। कमरे में जाने के बाद तेजस की नजर सामने खड़े एक आदमी पर गई जो उसकी तरफ पीठ करे खड़ा हुआ था। इससे पहले तेजस उस आदमी से कुछ कह पाता कि तभी उसकी नजर उस आदमी के हाथ पर गई। तेजस हैरान होकर मन ही मन बोला, अरे ये अंगूठी, ये तो बिल्कुल मेरी अंगूठी जैसी है, पर मैंने आज तक अपने और बाबा के अलावा किसी को भी ऐसी अंगूठी पहने नहीं देखा है। कौन है ये आदमी? कमरे में तेजस को महसूस करके वो आदमी मुड़ा और तेजस की ओर देखकर बोला, कैसे हो छोटे भाई? क्या छोटा भाई? मैं? तेजस ने काफी हैरानी और उलझन के साथ पूछा। महल में रहकर दबी आवाज में उसको कई बार इस बात की अफवाह जरूर सुनाई पड़ी थी कि उसके माँ बाबा के उसके अलावा और भी बच्चे थे, पर बचपन से वो अपने किसी भी अपने भाई बहनों से कभी नहीं मिला था, जिस वजह से उसको वो अफवाह झूठी लगने लगी थी। तेजस को हैरान देखकर उस आदमी ने फिर कहा, हाँ, मैं तुम्हारा बड़े भाइयों में से एक भाई हूं। मेरा नाम आदि है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। आदि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर तेजस अभी भी हैरान परेशान हाव भाव के साथ उसकी तरफ ही देखता रहा। उसको ऐसा देख आदि हंसते हुए उसके करीब पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, समझ सकता हूं कि तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो। मुझे भी जब अपने बड़े भाई बहन के बारे में पता चला था, तब मैं भी ऐसे ही दंग रह गया था। तेजस ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे भाई बहन भी है। माँ बाबा ने कभी बताया ही नहीं। वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई आदि भैया। ये सुन आदि हंसा और फिर बोला, सिर्फ आदि बुलाओगे तो भी चलेगा तेजस, मैं तुमसे ज्यादा बड़ा नहीं हूं। वैसे तुम्हें यकीन तो नहीं होगा, पर मेरे अलावा तुम्हारे बहुत सारे भाई बहन हैं, पर माँ बाबा ने हम सभी को तुमसे मिलने से मना कर रखा था। पर ऐसा क्यों? तेजस की हैरानी बढ़ती जा रही थी। माँ बाबा चाहते थे कि जब तक तुम अपनी सही राह नहीं पहचान लेते, तब तक हम सभी भाई बहन तुमसे दूर रहें। तेजस ने फिर पूछा, और सही राह से आपका क्या मतलब है? आदि ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए तेजस को बैठने के लिए कहा और बोला, देखो, ये बाबा की तरफ से सिखाया हुआ पाठ समझो। वो हमारी बहुत परवाह करते हैं। बाबा चाहते हैं कि इस दुनिया में हम अपनी राह खुद ढूंढें और किसी के दबाव में आकर कोई भी फैसला न लें। तेजस की उलझनें अभी भी कायम थीं। उसने परेशान होते हुए पूछा, आदि, मुझे कुछ समझ नहीं। उसकी बात को काटते हुए आदि ने समझाते हुए कहा, अगर मैं तुम पर महाकाय शक्ति सीखने का जोर डालता तो शायद तुम ये शक्ति सीखने के लिए मान तो जाते, पर सब कुछ बेमन से सीखते, या शायद सीख ही नहीं पाते। इसके बाद आदि ने तेजस की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, वैसे तुमने शक्तिशाली बनने के लिए इतना मुश्किल रास्ता क्यों अपनाया? बाबा के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो एक चुटकी बजाकर तुम्हें शक्तिशाली तो बना ही सकते हैं। आदि की बात सुनकर तेजस को अपने बाबा की व्योम को लेकर बेबसी याद आई। उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया, बाबा की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो अमर है, पर सिर्फ उस शक्ति को पाकर मैं अपने करीबियों को नहीं बचा सकता। मुझे बाबा से भी शक्तिशाली बनना है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली। तेजस की बात सुनकर आदि खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे बारे में बाबा गलत नहीं थे, तुम सच में हम सबसे अलग हो। यह सुनकर तेजस ने आदि से पूछा, बाकी भाई बहन वो सब कहां हैं? आदि ने गहरी सांस भरकर बोला, हर जगह। सभी की अपनी अपनी जिंदगी,
अपना अपना परिवार है। कुछ यहां ब्रह्मलोक में मिल जाएंगे, कुछ पृथ्वीलोक पर। तुम सबसे मिलोगे, लेकिन समय आने पर। खैर, पहले यह बताओ कि गुरुकुल में तुम्हारी शिक्षा कैसी चल रही है। मैंने सुना है कि तुम्हें ध्रुवा सिखा रहा है। बहुत तारीफ कर रहा था वो तुम्हारी बहादुरी की। तेजस अपने बड़े भाई से अपनी तारीफ सुनकर शर्माते हुए बोला, अभी तो मैंने पहली परीक्षा ही पूरी की है। आदि ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर गंभीरता के साथ बोला, सही कहा। आज की परीक्षा में एक समय पर तुम एक ही राक्षस से लड़ रहे थे। इसके बाद जो भी परीक्षा होगी उसमें तुम्हें एक समय पर 2 या उससे भी ज्यादा राक्षसों से सामना करना पड़ सकता है, और सबसे बड़ी मुसीबतें तो पृथ्वी लोक पे शुरू होंगी। तेजस ने गहरी सांस भरकर अपने भाई की तरफ देखा और पूछा, बुरा मत मानिएगा, पर आप आज अचानक से मुझसे मिलने क्यों आए हैं? आदि ने उदास मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि आज जहां तुम हो, जिस जिंदगी के पड़ाव पर तुम हो, कुछ सालों पहले मैं भी इसी पड़ाव पर था। कुछ साल पहले मैंने बिल्कुल तुम्हारी तरह बंधनों से मुक्त होने का और अपने भाग्य का फैसला खुद करने का तय किया था। मैंने शक्तियों को पाने के लिए 3 चरणों को पार कर लिया था, और चौथे और आखिरी चरण से पहले, पृथ्वी लोक जाने से पहले, मुझे किसी से प्यार हो गया। उसके बाद शक्ति पाने की मेरी इच्छा जैसे मर सी गई और मैं यहीं रुक गया। आदि की बातों को सुन तेजस ने धीरे से पूछा, आपको कभी अफसोस नहीं हुआ? अगर आप पृथ्वी लोक गए होते तो आप शायद बाबा जितने शक्तिशाली होते। अफसोस तो कभी नहीं हुआ, बल्कि शांति, सादगी और साधारण जिंदगी से प्यार हो गया। मेरा एक सुखी परिवार है और मैं बहुत खुश हूं, और मुझे अपने फैसले पर नाज है। इसके बाद आदि ने गंभीरता से तेजस की ओर देखकर पूछा, तेजस, क्या तुम बस शक्तिशाली बनने के लिए तुम अपने और अपने परिवार की खुशी को दांव पर लगाना चाहते हो? फैसला करने के पहले एक बार फिर सोच लो। आदि की बात सुनकर तेजस को एकदम से मीरा का चेहरा नजर आ गया। उसकी मौत के बारे में सोच वो उदासी से बोला, अगर ये शक्ति नहीं भी सीखूंगा तो भी कौन सा खुश रह पाऊंगा। हर पल एक ही डर रहेगा कि कोई मेरे परिवार को मुझसे छीन न ले, उन्हें कुछ ना हो जाए। कब तक बाबा हम सभी को बचाते रहेंगे? तेजस की बात सुनकर आदि बोला, तुम्हें क्या लगता है वो व्योम तुम्हें आसानी से महाकाय शक्ति पाने देगा? क्या लगता है क्यों तुम्हें परीक्षा के पहले चरण में उस खतरनाक राक्षस का सामना करना पड़ा? क्यों राक्षसों के साथ साथ उस दुनिया का हवा पानी भी तुम्हारे विरोधी हो गए थे? क्यों तुम्हें परीक्षा के आखिरी चरण में अपने मरे हुए प्यार से सामना करना पड़ा? तेजस ने घबराते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं कि ये सब वो? आदि ने नफरत भरी आवाज में जवाब दिया, हां, ये सब, इन सब के पीछे उस व्योम का ही हाथ है। समझने की कोशिश करो तेजस, वो व्योम तुम्हें महाकाय शक्ति कभी हासिल नहीं करने देगा। ये सुन तेजस हैरान परेशान दिखने लगा था। तेजस को हैरान देखकर आदि ने कहा, व्योम जानता है कि तुम कहीं ना कहीं उसके लिए खतरा बन सकते हो, इसीलिए वो तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। अब तुम ही बताओ, आखिरी चरण पर मिलने वाला राक्षस परीक्षा के पहले चरण में कैसे मिल सकता है? तेजस ने गहरी सांस भरते हुए बोला, हो सकता है कि मेरी किस्मत ही बुरी रही हो। तेजस की बात सुनकर आदि ने झट से कहा, हाँ, सही कहा तुमने, बुरी किस्मत। जिस किस्मत की तुम बात कर रहे हो वो किस्मत भी व्योम के हाथ में ही है। व्योम हर इंसान की किस्मत पर काबू कर सकता है। ये सब सुन तेजस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। और हमारी किस्मत? तेजस ने माथे पर शिकन के साथ पूछा। तेजस का सवाल सुनकर आदि खिड़की के पास चला गया और वहां से बाहर देखते हुए होठों पर एक उदास भरी मुस्कान के साथ बोला, हम ब्रह्मलोक के सबसे शक्तिशाली और अमर महेश्वर के बच्चे हैं। व्योम हमारे बाबा के साथ साथ हमसे भी नफरत करता है। वो हमारे परिवार का दुश्मन है। अब तुम ही बताओ, अगर किसी इंसान के हाथ में हमारे किस्मत की चाबी हो और वो इंसान हमारे पूरे परिवार से नफरत करता हो, तो वो हमारी किस्मत में क्या लिखेगा? इतना कहकर आदि तेजस की तरफ मुड़ा और फिर बोला, तेजस, हमारे पूरे परिवार की किस्मत में बदकिस्मती ही लिखी गई है।
इसलिए हम व्योम का जिक्र भी अपनी जबान पर नहीं लाते, ताकि उसका ध्यान हम पर न आए, क्योंकि वो सभी लोगों की सारी बातें भी सुन सकता है। आदि की बात को सुन तेजस के अंदर व्योम को लेकर गुस्सा और नफरत और बढ़ गई। वो बोला, और जब से व्योम को मेरे महाकाय शक्ति सीखने के फैसले का पता चला है, तभी से उसने मेरी किस्मत में मुसीबतें लिखना शुरू कर दिया। पर अगर बुरी किस्मत की बात है तो फिर मैं उस कछुए को हरा कैसे पाया? तेजस की बात सुनकर आंखों में उम्मीद की चमक के साथ आदि ने कहा, यही बात तो तुम्हें हम सबसे अलग बनाती है। तुम अपनी बुरी किस्मत से लड़ सकते हो। इसके बाद आदि ने तेजस को समझाते हुए बोला, कुछ ही समय में तुम्हें पृथ्वीलोक में जाना पड़ेगा। उस दुनिया में तुम्हें राक्षस किसी भी रूप में मिल सकते हैं, जैसे कि पिछली परीक्षा में तुम्हें मीरा के रूप में मिला था। ये मायावी राक्षस तुम्हारी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर लड़ते हैं, इसलिए तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। ये सब सुन तेजस काफी उदास और परेशान दिखने लगा था। आदि उसकी हिम्मत को बढ़ाते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी काबिलियत को देख मैं फक्र से कह सकता हूं कि एक दिन मेरा छोटा भाई बहुत शक्तिशाली बनेगा, व्योम से भी ज्यादा शक्तिशाली। पर हाँ, एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अपनी किस्मत के भरोसे कभी भी कोई भी फैसला मत छोड़ना। आदि की मुस्कुराहट देखकर तेजस भी मुस्कुरा दिया। फिर कुछ देर तक दोनों भाइयों ने मिलकर अपने अपने बचपन को लेकर ढेर सारी बातें की। तेजस को महाकाय शक्ति का अभ्यास और तपस्या करते हुए 6 महीने बीत चुके थे। इन बीते महीनों में उसने लड़ने के नए तरीके और महाकाय शक्ति के बारे में बहुत सी जानकारी हासिल कर ली थी। गुरुकुल में मौजूद काफी विद्यार्थियों से उसकी बातचीत भी होने लगी थी। पर इन 6 महीनों में किसी न किसी परीक्षा में उसने सभी दोस्तों को खो दिया था। एक दिन गुरुकुल के बगीचे में अकेले तपस्या की मुद्रा में बैठे वो इस सब के बारे में सोच रहा था। जितने भी विद्यार्थी मेरे दोस्त बने, सभी के सभी का यूं मारा जाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। कहीं ये सब व्योम ने जानबूझकर तो नहीं किया? मीरा, नकुल और अब मेरे ये नए दोस्त, सभी एक के बाद एक मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे अब किसी से भी दोस्ती नहीं करनी होगी, मुझे सभी से दूरी बनानी होगी। तेजस ने अपने फैसले के मुताबिक गुरुकुल में मौजूद सभी विद्यार्थियों से दूरी बनाई रखी। इन बीते महीनों में उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति दोनों का ही विकास हुआ था, जिसे देख बाकी विद्यार्थी उससे काफी डरने भी लगे थे। आज महाकाय शक्ति की आखिरी परीक्षा थी। इसमें सफल विद्यार्थियों को पृथ्वीलोक भेजा जाएगा। ध्रुवा उन सभी के सामने आकर बोला, महाकाय शक्ति पाने के आखिरी के 2 चरण पृथ्वीलोक में शुरू होंगे, पर वहां जाने से पहले मैं आपको पूरी तरह से आने वाले खतरों के लिए तैयार करना चाहता हूं। आज की परीक्षा उसी तैयारी के लिए रखी गई है। आप सभी मेरे साथ चलिए। ये कहकर ध्रुवा मुड़ा और सभी विद्यार्थियों के साथ एक बड़े से कमरे में आ गया। पूरे कमरे में हर जगह दरवाजे ही दरवाजे नजर आ रहे थे। तेजस और सभी विद्यार्थी कमरे की बनावट और अनगिनत दरवाजों को देख हैरान नजर आ रहे थे। ध्रुवा ने सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए तेज आवाज में कहा, इस बार पहली वाली परीक्षा से भी ज्यादा खतरा होगा। हो सकता है एक ही वक्त पर बहुत सारे राक्षसों से लड़ना पड़े। ध्यान रहे कि आपको तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक आपको सफेद रोशनी नहीं दिख जाती। क्या आप सभी तैयार हैं? राक्षसों और चुनौतियों के बारे में सोच तेजस की आंख गुस्से से लाल दिखने लगी थी। उसके सिर पर जैसे खून सवार हो गया था। सभी विद्यार्थी एक एक दरवाजे के पास जाकर खड़े होने लगे, पर इससे पहले तेजस भी किसी दरवाजे को चुन पाता कि तभी ध्रुवा ने सख्त लहजे में कहा, तेजस तुम रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे। आखिर ध्रुवा ने तेजस से परीक्षा लेने से क्यों रोक दिया था? 6 महीने बीत चुके थे। आज सभी विद्यार्थियों की आखिरी परीक्षा थी। ध्रुवा ने सभी का ध्यान अपनी तरफ करते हुए गंभीरता के साथ कहा, इस बार पहली वाली परीक्षा से भी ज्यादा खतरा होगा। पहली परीक्षा से भी ज्यादा खतरनाक राक्षस और परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक ही वक्त पर बहुत सारे राक्षसों से लड़ना पड़े। आप सभी को पिछले 6 महीनों में दी गई अपनी शिक्षा को याद रखकर सभी बाधाओं को हराकर आगे बढ़ते रहना है।
जब तक आपको सफेद रोशनी नहीं दिख जाती। क्या आप सभी तैयार हैं? राक्षसों और चुनौती के बारे में सोच तेजस की आंख गुस्से से लाल दिखने लगी थी। उसके सिर पर जैसे खून सवार हो गया था। सभी विद्यार्थी एक एक करके दरवाजे के पास जाकर खड़े होने लगे, पर इससे पहले तेजस भी किसी दरवाजे को चुन पाता कि तभी ध्रुवा ने सख्त लहजे में कहा, तेजस तुम रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे। यह सुन सभी विद्यार्थी हैरान दिखने लगे थे। वो सभी जानते थे कि उनमें से महाकाय शक्ति पाने के सबसे ज्यादा योग्य तेजस ही था। ध्रुवा ने उन सभी विद्यार्थियों की तरफ घूरते हुए देखा और गुस्से में कहा, मैंने सिर्फ तेजस को रुकने के लिए कहा था, तो तुम सब क्यों रुक गए? दरवाजे को खोलो और अपनी परीक्षा शुरू करो। याद रखिए, इस बार सिर्फ राक्षसों से नहीं, पर्यावरण की चुनौतियों से भी आपका सामना होगा। इन 6 महीनों में मैंने आपको दोनों ही शिक्षा दी है। उम्मीद है आप सभी जीत कर ही वापस आए। अब जाइए। उसकी डांट को सुन सभी विद्यार्थी दरवाजे को खोलकर दूसरी दुनिया में चले गए। उनके जाते ही तेजस ने दांतों को पीसते हुए पूछा, ध्रुवा, आपने मुझे जाने से क्यों रोक दिया? आपने मुझे परीक्षा देने से क्यों रोक दिया? उसकी बात को काटते हुए ध्रुवा ने आराम से कहा, शांत हो जाओ तेजस। मैंने कब कहा कि तुम परीक्षा नहीं दे सकते? बस तुम्हें रुकने के लिए कहा। यह सुन तेजस चुप हो गया। हालांकि वो अभी गुस्से में दिख रहा था। तभी ध्रुवा ने गंभीरता के साथ पूछा, तेजस, जानते हो हमारे विरोधी को हराने का सबसे आसान तरीका क्या है? उनकी कमजोरी को ढूंढना और उस पर वार करना। तेजस के तुरंत जवाब देने से ध्रुवा काफी प्रभावित दिखा। हाँ, एक तरीका यह भी है, पर यह आसान तरीका नहीं है। विरोधी और तुम जब आमने सामने हो तो वो तुम्हें देखते ही अपने वार करने का इरादा बदल दे। देखने से मेरा मतलब वो तुम्हारी आंखों में अपनी मौत को देख ले, पर यह खूबी सब में नहीं होती है। यह सुन तेजस के माथे पर शिकन दिखने लगी, पर इससे पहले वो कुछ पूछ पाता कि तभी ध्रुवा ने बोला, तुम्हारी आंखों में मुझे वो झलक दिखी, पर यह झलक अपने अंदर का ये गुस्सा तुम गलत जगह दिखा रहे हो। जो इंसान महाकाय शक्ति पाने की राह पर हो, उसको अपने गुस्से पर भी काबू पाना होता है। परीक्षा शुरू होने के पहले ही तुम अपनी इस काबिलियत को दिखाकर दूसरों को आगाह कर रहे हो। इतना सुनते ही तेजस की आंखों में गुस्सा एकदम से गायब हो गया। नजरों को झुकाकर उसने एक गहरी सांस भरी। ये देख ध्रुवा ने डांटते हुए कहा, तुम्हें सभी के सामने शांत दिखना चाहिए तेजस। ये गुस्सा, ये भी तुम्हारी एक शक्ति ही है। जानते हो, आंखों में गुस्से की ये झलक तुम्हें आधी लड़ाई जिता सकती है। उसकी बात को समझते हुए तेजस ने खुद को शांत किया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए ध्रुवा, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, अनजाने में हो गया। देखो तेजस, अपने इस आग जैसे गुस्से को तब दिखाओ जहां इसकी जरूरत है। बाकी समय अपने दिमाग को शांत रखो। मैंने पहले भी समझाया है कि शांत दिमाग से लिए गए फैसले ही सही साबित होते हैं। उसने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से कमरे में किसी की आवाज सुनाई दी। अब यह तो गलत बात है। किसी विद्यार्थी को परीक्षा पर जाने से पहले उसके गुस्से को शांत कर दिया। यही गुस्सा तो अंदर के विरोधी को मारने के काम आएगा। दोनों मुड़कर कमरे के प्रवेश द्वार की तरफ देख रहे थे। वहां आदि को खड़ा देख तेजस काफी हैरान दिखा। आदि ने एक पल मुस्कुराकर तेजस की तरफ देखा और फिर ध्रुवा की ओर देखने लगा। आदि और ध्रुवा दोनों एक दूसरे को घूर कर देखने लगे। तभी ध्रुवा ने कहा, तेजस को यह सीखना जरूरी है कि कब उसको अपने इस गुस्से की शक्ति का इस्तेमाल करना है। तुम्हें तो यह बात तो अच्छे से पता होगी आदि। तेजस ने उन दोनों के बीच के तनाव को महसूस किया और बात को संभालते हुए कहा, आप दोनों। इससे पहले वो अपनी बात कह पाता कि तभी आदि की आंखें अचानक से गुस्से से लाल दिखने लगी थी। उसने घूरते हुए ध्रुवा की तरफ देखा। उसके ऐसा करते ही ध्रुवा के माथे पर पसीना दिखने लगा, चेहरा पीला पड़ने लगा, उसकी सांसें तेज होने लगी थी। ध्रुवा ने लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे लिया और नजरों को आदि पर से हटाते हुए कहा, अब बस करो, यहां तुम लड़ने के लिए नहीं आए हो। तेजस ये सब हैरानी से देख रहा था। आदि ने एक पल के लिए आंखों को बंद किया और गहरी सांस भरकर वापस उन्हें खोलकर तेजस की तरफ देखा। तो तुमने देखा तेजस, क्रोध की शक्ति को? तेजस, सभी महाकाय शक्ति पाने वाले विद्यार्थियों में यह शक्ति नहीं होती।
कुछ गिने चुने ही होते हैं जिनके गुस्से में यह शक्ति आ जाती है। तुम्हें इसकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। ये सुन ध्रुवा ने दांत पीसते हुए पूछा, तो तुम ये सब तेजस को सिखाने के लिए कर रहे थे? आदि ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। ध्रुवा ने एक पल उसको घूर कर देखा, पर फिर गहरी सांस छोड़कर वो तेजस से बोला, तेजस, अपने इस गुस्से को विरोधियों के लिए बचा कर रखो। ऐसे ही सभी के सामने इसका प्रदर्शन करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि तुम उसको लड़ाई के लिए ललकार रहे हो। तेजस ने अपने बड़े भाई और अध्यापक की तरफ देखा। वो खुश था कि उसके परिवार के साथ और कोई भी था जो हर वक्त उसकी गलतियां सुधार कर उसको सही राह दिखाएगा। जी, मैं समझता हूं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। तो क्या अब मैं अपनी परीक्षा देने जा सकता हूं? तेजस के ये कहते ही ध्रुवा और आदि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आ रहे थे। आदि ने आगे बढ़कर उसको आराम से समझाया, देखो तेजस, पिछली बार परीक्षा में तुमने जितने भी विरोधियों को मारा और जिन पर्यावरण की चुनौती का सामना किया, वो अब जाकर परीक्षा में सभी विद्यार्थी सामना करने वाले हैं। तुमने ये सब चुनौती को पहले ही हरा दिया है। ये सुन तेजस हड़बड़ाते हुए बोला, तो मतलब मुझे कोई परीक्षा नहीं देनी? पर परीक्षा दिए बिना मैं पृथ्वीलोक पर कैसे जाऊंगा? उसकी बात को काटते हुए ध्रुवा ने कहा, शांत रहो तेजस, तुम्हें परीक्षा देनी है, पर तुम्हारी परीक्षा बाकी से अलग और मुश्किल होगी। ये मत सोचना कि मैं कोई भेदभाव कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी काबिलियत को, तभी तुम्हें मुश्किल परीक्षा देने के लिए कह रहा हूं। तेजस, मेरे बाकी सभी विद्यार्थियों में से एक तुम हो जिसने पहले 6 महीनों में अपने आप को महाकाय शक्ति पाने के काबिल साबित किया है। ये सुन तेजस थोड़ा परेशान दिखने लगा। तभी आदि ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, ध्रुवा सही कह रहे हैं। आज जो परीक्षा तुम देने वाले हो वो तुम्हें पृथ्वीलोक के लिए तैयार करेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम जीत कर ही लौटोगे। याद रखो, जितने खतरनाक राक्षसों को तुम हराओगे, तुम्हारे लड़ने की शक्ति और प्रबल होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आदि और ध्रुवा की बातों को सुन तेजस की आवाज में गुस्से की झलक सुनाई पड़ी। तो कौन होगा मेरा विरोधी? आदि ने मुस्कुराकर ध्रुवा की तरफ देखा, जिसने गहरी सांस भरकर पूरी गंभीरता के साथ जवाब दिया, क्योंकि हमारा मकसद तुम्हें पृथ्वीलोक की चुनौती के लिए तैयार करना है, इसलिए आज तुम्हारा विरोधी पृथ्वीलोक का राक्षस होगा। तुमने पहले जितने भी राक्षसों से लड़ाई करी है वो उसके सामने कुछ नहीं है। ये राक्षस उनसे कहीं ज्यादा खूंखार, खतरनाक और चालाक होगा। क्या तुम तैयार हो? अपने सामने इस नई चुनौती को देख तेजस की आंखों में गुस्से की झलक नजर आने लगी थी। उसने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुवा उसको एक अलग कमरे में ले गया, जहां बस एक बड़ा सा लाल रंग का दरवाजा था। उस दरवाजे के हर कोने से लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। तेजस जैसे ही आगे बढ़ा, वैसे ही आदि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, इस बार अंदर जाकर तुम्हें हथियार नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। उम्मीद है ये तुम्हारे काम आएगा। इतना कहकर उसने हाथ आगे करके अपनी आंखों को बंद किया। तभी अचानक से उसके हाथों में एक खंजर प्रकट हो गया। आदि ने वो खंजर तेजस को देते हुए कहा, सुना है इस खंजर ने तुम्हारी पिछली लड़ाई में बहुत साथ दिया था, तो अब से ये तुम्हारा। इस बार भी जीत कर ही वापस आना तेजस। तेजस ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और मुड़कर उस दरवाजे की तरफ देखने लगा। ध्रुवा और आदि ने एक साथ उसको जाने के लिए कहा। उनके कहते ही तेजस लाल दरवाजा खोलकर चला गया। अंदर जाते ही उसने खुद को एक गुफा में पाया। गुफा अंदर से काफी गहरी दिख रही थी। ये देख तेजस ने कहा, यहां तो थोड़ी रोशनी है, पर अंदर बहुत अंधेरा दिख रहा है। बिना रोशनी के सहारे अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। एक मशाल जला लेता हूं, कुछ मदद हो जाएगी। शायद इस गुफा के पार करते ही अपने पहले विरोधी से सामना होगा। वो इधर उधर आग जलाने के लिए लकड़ी और पत्थर ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर गुफा के कोने में पड़ी एक चीज पर गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तेजस ने कुछ कदम पीछे को लेते हुए कहा, यहाँ ये हड्डियां, ये तो किसी छोटे जानवर की लग रही हैं। इसका मतलब इसी गुफा में। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी सामने अंधेरे से भरी गुफा में से
कुछ आवाजें आने लगी थी। तेजस ने अपने खंजर को कसकर पकड़ लिया और बोला, कौन है, कौन है वहां पर? तभी उस अंधेरी गुफा से कोई बाहर आते दिखा। तेजस ने बढ़ी हुई धड़कनों के साथ आंखों को बिचकाकर अंधेरे में देखने की कोशिश की। अचानक से उस अंधेरी गुफा में तेज रोशनी फैल गई। वो सुनहरी रोशनी इतनी तेज थी कि तेजस को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। पर जैसे ही उसने आंखों को खोला, वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसने अपने सामने 8 फुट लंबा हट्टा कट्टा शेर खड़ा देखा। उसका शरीर सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। उस शेर ने सिर झुकाकर नीचे खड़े तेजस की तरफ देखा और वो जोर से दहाड़ा। तेजस ने अपने खंजर को कसकर पकड़ा और बिना देरी के उस शेर पर हमला कर दिया। पर इससे पहले वो इसके करीब भी पहुंच पाता कि तभी उस शेर ने अपने भारी पंजे से तेजस को दूर गिरा दिया। तेजस को अचानक से आदि की बात याद आई। तेजस, आंखों में गुस्से की यह झलक तुम्हें आधी लड़ाई जितवा सकती है। इसी बात को याद कर तेजस ने एक पल के लिए आंखों को बंद कर लिया। अपने अंदर गुस्से की आग को महसूस कर उसने झट से अपनी आंखों को खोल लिया। उस शेर ने दहाड़ते हुए तेजस के करीब आने की कोशिश करी, पर तेजस गुस्से से लाल आंखों के साथ सामने खड़े शेर को घूर कर देखने लगा। तेजस के क्रोध की शक्ति को महसूस कर उस शेर ने कुछ कदम पीछे को ले लिया। ध्रुवा और आदि सही कह रहे थे, क्रोध की शक्ति आधी लड़ाई जिता सकती है। विरोधी का डरना ही हमारी जीत का संकेत है। तेजस ने कहा और अपने खंजर से उस शेर के पंजों पर वार करना शुरू कर दिया। हर वार के साथ वो शेर दर्द में पलटवार करने की और भी ज्यादा कोशिश करने लगा। तेजस ने लड़ाई को खत्म करने के लिए उसके मुंह पर खंजर से वार किया। शेर जमीन पर दर्द से चिंघाड़ता हुआ गिर गया। कुछ ही पलों में वो चुप हो गया। तेजस ने माथे पर शिकन के साथ धीरे से कहा, यकीन नहीं होता कि मैंने इतने बड़े शेर को इतनी आसानी से हरा दिया। ये कहते हुए वो उस शेर के पास गया ही था कि तभी उसका डर सच्चाई में बदल गया। वो शेर पलक झपकते ही उठकर खड़ा हो गया और उसने तेजस पर हमला कर दिया। इस हमले की वजह से तेजस और उसके हाथ से वो खंजर दूर जा गिरा। तेजस का सिर पत्थर से जा टकराया। वो दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगा, पर उठ नहीं पा रहा था। उस खूंखार और विशाल दिख रहे शेर ने तेजस की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। क्या घायल तेजस उस शेर को हरा पाएगा, या ये परीक्षा उसके जीवन की आखिरी परीक्षा बनकर रह जाएगी? तेजस को आखिरी परीक्षा में पृथ्वीलोक के राक्षस से लड़ना था। लाल रंग के दरवाजे को पार करते ही वो एक गुफा में पहुंच गया, जहां उसका सामना एक 8 फुट लंबे सुनहरे शेर से हुआ। उस शेर के हमले की वजह से तेजस और उसके हाथ से वो खंजर दूर जाकर गिर गया। उसका सिर पत्थर से जा टकराया। वो दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश करने लगा, पर उठ नहीं पा रहा था। उस खूंखार और विशाल दिख रहे शेर ने तेजस की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। तेजस हिम्मत करके उठकर खड़ा हो गया। अचानक से उस शेर ने उस पर लपकने की कोशिश करी, पर तेजस ने अपनी शारीरिक क्षमता के साथ पूरा जोर लगाकर उसको दूर धकेल दिया। मेरा खंजर, उसके बिना तो इस शेर को हराना नामुमकिन होगा। ये कहते हुए वो खंजर को ढूंढने लगा। उसे गुफा के अंधेरे कोने में अपना खंजर चमकते हुए दिखा। बिना देरी किए उसने तेजी दिखाते हुए खंजर को उठा लिया। तेजस खंजर उठाकर जैसे ही मुड़ा, वैसे ही वो शेर उस पर हमला करने के लिए लपका। ये देख तेजस ने झट से चिल्लाते हुए उस खंजर को शेर के सीने से आर पार कर दिया। शेर दहाड़ते हुए जमीन पर गिर गया। इस बार तेजस नहीं रुका। उसने शेर के सीने पर तब तक वार किया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। शेर की लाश से दूर जाकर तेजस तेज सांसों के साथ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ पास ही बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था कि तभी उसको सफेद रोशनी दिखाई पड़ी। उसको देख वो उलझन में पड़ गया और बोला, सफेद रोशनी? क्या इसका मतलब परीक्षा पूरी हुई? तेजस ने उठकर धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस रोशनी को पार करके वापस से गुरुकुल के कमरे में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसके सिर पर लगे घाव का दर्द और बढ़ गया। वो लड़खड़ाते हुए नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया।
आदि उसके पास आया और बोला, तुम ठीक हो तेजस, क्या हुआ? तेजस ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया ही था कि तभी ध्रुवा ने कहा, चिंता मत करो आदि, तेजस का शरीर इस घाव को संभाल सकता है। जो भी घाव है वो कुछ दिनों में अपने आप भर जाएगा। यही तो महाकाय शक्ति की ताकत है। आदि ने बात को समझा और फिर तेजस की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम कुछ ही पलों में वापस आ गए तेजस, कमाल कर दिया। ये सुन तेजस थोड़ा उलझन में दिखा, पर फिर उसको याद आया कि दूसरी दुनिया और ब्रह्मलोक के समय में अंतर था। आदि ने उसके उठने में मदद करी और टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा, सच बताओ, ये लड़ाई पहले की गई लड़ाई से कुछ अलग थी, है ना? तेजस हल्का सा मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। तभी ध्रुवा ने आगे आकर कहा, इस परीक्षा से एक सीख जरूर सीखने वाली है तेजस, इच्छा शक्ति। उस शेर ने तुम्हें हरा ही दिया था, पर तुम्हारी लड़ने की, जीतने की इच्छा शक्ति ने ही तुम्हें गिरकर उठने की ताकत दी। हर जीव में इच्छा शक्ति होती है, तुम में थी और उस शेर में भी। फर्क सिर्फ इतना था कि तुम्हारी इच्छा शक्ति उस शेर से काफी प्रबल थी। आदि उससे सहमत होकर तेजस को समझाने लगा, ध्रुवा ठीक कह रहा है, यह इच्छा शक्ति ही थी जिस कारण तुम उस शेर को हराकर वापस आ गए। चाहे आप कितने भी शक्तिशाली हो, बिना प्रबल इच्छा शक्ति के आपका पृथ्वीलोक के राक्षसों से लड़ना असंभव है। तेजस, अपनी इस इच्छा शक्ति को ऐसे ही प्रबल रखना। महाकाय शक्ति को पाने की राह में जैसे जैसे तुम राक्षसी जीव को हराते रहोगे, वैसे वैसे तुम्हारी इच्छा शक्ति भी बढ़ती जाएगी। वो तीनों उस कमरे से बाहर जाने लगे। चलते चलते ध्रुवा ने सामने देखते हुए कहा, तुम यही सोच रहे होगे कि क्यों सिर्फ तुम्हें ही ये सब सलाह और शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि बाकी सभी विद्यार्थी का मकसद सिर्फ शक्तिशाली बनना ही है। बस एक तुम ही हो जिसका मकसद सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली बनकर उस व्योम के बराबर होने का है। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखना होगा और ये सब हर वक्त राक्षसों से लड़कर ही हो पाएगा। कभी ये मत सोचना कि तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है। महाकाय शक्ति पाने की राह बहुत लंबी और अंतहीन है। आदि ने भी मुस्कुराते हुए कहा, एक तरह से एक चक्र समझो। जब तक तुम अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखोगे, तब तक तुम महाकाय शक्ति पाने की राह पर बने रहोगे। तेजस दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, समझ रहा था। वैसे वो ज्यादातर जानकारी जानता था, पर आदि और ध्रुवा के इतने अच्छे से समझाने की वजह से उसका महाकाय शक्ति पाने के बिखरे हुए ज्ञान को संजोने में मदद मिली थी। वो एक बात तो समझ गया था कि जब तक वो राक्षसों को हराता रहेगा, तब तक उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, और जब तक उसकी इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी, तब तक वो महाकाय शक्ति पाने की राह पर बना रहेगा। ये सब के बारे में सोच तेजस ने गंभीरता के साथ मनी मन कहा, तो मतलब महाकाय शक्ति की राह पर जितना दूर चलता जाऊंगा, उतना ही शक्तिशाली बनता जाऊंगा। तभी तो वो व्योम मुझे ये शक्ति पाने से रोकना चाहता है। उसने अपने साथ खड़े ध्रुवा और आदि की तरफ देखा और आंखों में आभार की भावना के साथ वो बोला, ध्रुवा, आदि, आप दोनों ने बीते 6 महीनों में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मेरी गलतियों को सुधार कर मुझे सही राह दिखाई है। इस सब के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। तेजस, एक अध्यापक का फर्ज होता है कि वो अपने शिष्य को काबिल बनाए। मैंने भी वही किया है। उम्मीद करता हूं कि तुमने जो राह तय की है उसमें तुम्हें सफलता मिले। ध्रुवा ये कहते ही बाकी विद्यार्थियों के पास चला गया। वहीं उसके जाते ही आदि ने तेजस के कंधे पर हाथ रखा और खुश होकर कहा, और रही बात मेरी, तो हम एक परिवार हैं तेजस। अपने बड़े भाई को धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे तो खुशी होगी कि मेरा छोटा भाई महाकाय शक्ति प्राप्त कर पाएगा। अब चल, घर चलकर सभी को ये खुशखबरी देते हैं। तेजस और आदि मुस्कुराकर घर वापस चले गए। 2 हफ्ते बीत गए। इन बीते दिनों में तेजस ने न तपस्या करी थी, न ही कोई अभ्यास किया था। उसने ये पूरा समय अपने परिवार, माँ, बाबा और भाई के साथ बिताना पसंद किया। तेजस नहीं जानता था कि पृथ्वीलोक पर जाने के बाद वो कब अपने परिवार से मिल पाएगा। हालांकि उसकी माँ ममता उसके पृथ्वीलोक जाने की बात से नाखुश थी। उसको तेजस की बहुत फिक्र हो रही थी। वहां दूसरी तरफ महेश्वर और आदि को
तेजस पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। ये बीते हफ्तों ने तेजस के लिए किसी चमत्कार की तरह काम किया था। पिछले महीनों में उसने अपने कई करीबी दोस्तों को खोया था, जिस कारण उसने सबसे दूर रहने का फैसला किया। इस फैसले से वो बहुत ही घुटा घुटा और अकेला भी महसूस करने लगा था। हालांकि तेजस ने इन भावनाओं को अपने गुस्से और नफरत की भावना से दबा दिया था, पर वो जानता था कि इस वजह से वो अपनी महाकाय शक्ति पाने की राह में ज्यादातर दूर नहीं जा पाएगा। आखिर में अपने परिवार के साथ रहकर प्यार और अपनेपन की भावना के साथ उसकी ये घुटन और अकेलापन दूर हो गया था। वो आने वाली मुश्किलों के लिए खुद को तैयार महसूस कर रहा था। आज 2 हफ्ते बाद वो गुरुकुल वापस आया था। महाकाय शक्ति पाने के आखिरी 2 चरण के लिए उसको कुछ जरूरी काम के लिए बुलाया गया था। गुरुकुल में एक बगीचे में काले और सफेद पत्थरों से बनी एक छोटी सी इमारत थी। इस इमारत के अंदर जाते ही उसका सामना एक अधेड़ उम्र की औरत से हुआ। तेजस को देखते ही उसने चश्मे को ठीक करते हुए पूछा, जी क्या काम है आपको? तेजस ने थोड़ा हिचकिचाकर जवाब दिया, मैं यहाँ विद्यार्थी हूं। और तो आपको गुरुकुल में जाना चाहिए। यहाँ सिर्फ वही विद्यार्थी आते हैं जिन्होंने गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, उस औरत ने कहा और वहां पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसके सामने मेज पर कागजों को देख वो उन्हें पढ़ने लगी। तेजस ने गहरी सांस भरकर फिर कहा, जी मैंने वो 2 हफ्ते पहले महाकाय शक्ति की आखिरी परीक्षा दी थी। ध्रुवा ने बताया था कि आखिरी 2 चरण के लिए जो भी जरूरी जानकारी होगी उसके लिए मुझे यहां आना होगा। ये सुन उस औरत ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, ओह तो आपने गुरुकुल से अपनी शिक्षा खत्म कर ली है, आइए यहां बैठिए। यह कहकर उसने तेजस को अपने सामने रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तेजस चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और उसके कुछ कहने का इंतजार करने लगा। उस औरत ने पास रखी स्याही और कलम का इस्तेमाल करके एक खाली कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। कुछ पल के बाद उस औरत ने पूछा, तुम्हारा नाम? तेजस ने एक पल उसकी तरफ हैरानी से देखा। बचपन से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उसका नाम पूछा था। उसके बाबा की वजह से ब्रह्मलोक में सभी उसकी पहचान जानते थे। तेजस ने अपनी हैरानी को छुपाया और जवाब दिया, मेरा नाम तेजस है। उस औरत ने थोड़ा गुस्सा करते हुए फिर पूछा, मैंने पूरा नाम पूछा था। यह सवाल सुन तेजस उलझन में पड़ गया। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, पूरा नाम वो नहीं पता। क्या? अपना पूरा नाम नहीं पता? ऐसा कैसे? इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी उसकी नजर तेजस की हाथ की उसकी काले रत्न की अंगूठी पर गई। वो अंगूठी को देख उस औरत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, तुम महेश्वर जी के बेटे हो? तेजस ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। ये देख उस औरत ने अपने सामने रखे कागजों को भरना शुरू कर दिया। कुछ पल के बाद उस औरत ने कागजों से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, ध्रुवा ने बताया कि तुम उन विद्यार्थियों में से हो जो महाकाय शक्ति पाने पृथ्वी लोक जाना चाहते हो, और वैसे तुम्हारी शक्ति और काबिलियत को देखते हुए तुम्हें उसी लोक में जाना चाहिए। तेजस ने हाँ में सिर हिलाया और फिर अपने मन में आए सवाल को पूछा, जी पर पृथ्वी लोक के अलावा भी कहीं भेजा जाता है? जीते हुए जिन विद्यार्थियों में से ध्रुवा को जिनमें काबिलियत दिखती है सिर्फ उन्हीं को पृथ्वी लोक भेजा जाता है, वरना दूसरे किसी लोक में भेजकर उनकी शिक्षा को बस नाम के लिए पूरा किया जाता है। उनकी शक्ति सीमित रहती है। ये कहते हुए वो औरत कागज पर कुछ लिखती रही और फिर एक गहरी सांस भरकर उसने तेजस की ओर देखकर कहा, सब कुछ तो ठीक है, अब एक आखिरी सवाल। ज्यादातर विद्यार्थी इस सवाल का जवाब मुझ पर छोड़ देते हैं, पर फिर भी पूछना तो मेरा काम है। तो बताइए तेजस, आप किस तत्व को अपनी शक्ति बनाना चाहते हैं? यह सवाल सुन तेजस ने ज्यादा नहीं सोचा। आखिर उसका मकसद शक्तिशाली बनना ही था। आपको जैसा ठीक लगे। उस औरत ने हाँ में सिर हिलाया और कागज पर कुछ लिखते हुए बोली, तो ठीक है, बाकी विद्यार्थियों के साथ जैसा किया मैं इसका चुनाव अपने हिसाब से कर लूंगी। हालांकि महाकाय शक्ति सभी तत्वों को शक्ति देती है, पर जिस तत्व की शक्ति के चुनाव की मैं बात कर रही हूं वो तुम्हारी खासियत बन जाती है। तेजस ने बात को समझा, पर उस औरत को अपनी तरफ से चुनाव करने के लिए कह दिया। पर अचानक से
तेजस को कुछ याद आया और उसने घबराते हुए कहा, एक मिनट रुक जाइए, मैं खुद उस शक्ति का चुनाव करना चाहता हूं। वो औरत आंखों को बिचकाते हुए देखने लगी। तेजस ने एक सुकून भरी सांस ली और मन ही मन कहा, शुक्र है वक्त पर आदि की सलाह याद आ गई। मुझे कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। उस व्योम का मेरी किस्मत पर पूरा काबू है। अगर इस शक्ति का चुनाव ऐसे ही छोड़ देता तो वो व्योम जरूर अपनी चाल चल जाता। उस औरत ने तेजस को फिर कुछ कागज दिखाए और बोली, इनमें से देखो और बताओ किस तत्व को अपनी शक्ति बनाना चाहोगे। आखिर तेजस किस तत्व को अपनी शक्ति के रूप में चुनेगा? कैसा होगा उसका पृथ्वीलोक का सफर? तेजस गुरुकुल की आखिरी परीक्षा में सफल हो गया था। 2 हफ्ते तक अपने परिवार के साथ समय बिताकर आज वो दिन आ गया जब उसको महाकाय शक्ति के आखिरी 2 चरण के लिए पृथ्वीलोक जाना था। पर उससे पहले उसको कुछ जरूरी जानकारी देने के लिए गुरुकुल बुलाया गया, जहां उसको किसी एक तत्व को अपनी शक्ति चुनने का चुनाव करना था। वहां सामने बैठी औरत ने तेजस को कुछ कागज दिखाए और बोली, इनमें से देखो और बताओ किस तत्व को अपनी शक्ति बनाना चाहोगे। तेजस ने कागजों पर सभी तत्वों के नाम को पढ़ा। आग, पानी, हवा, धरती, बिजली। बिजली नाम पढ़ते ही उसकी आंखों में गुस्से की झलक नजर आई। वो मनी मन बोला, वो व्योम आज तक इनमें से हर तत्व का इस्तेमाल करके मेरे और मेरे परिवार को तकलीफ देता आया है। पर जिस दिन उसने मुझसे मीरा को छीना, उस दिन मुझे एक बात पर पूरा यकीन हो गया था कि उस व्योम की असली शक्ति, उसका असली हथियार आसमानी बिजली है। अगर मुझे उस व्योम को हराना है तो बिजली ही एक रास्ता है। उसने बिजली को अपनी असल शक्ति के लिए चुना। उस औरत ने उसको गुरुकुल में जाकर ध्रुवा से मिलने के लिए कहा। तेजस बिना कुछ बोले सीधा ध्रुवा के पास चला गया। सफेद रंग के लंबा सा रेशम का कोट पहने ध्रुवा गुरुकुल के बीचों बीच टहल रहे थे। तेजस को देखते ही वो हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने पूछा, ओ तेजस, तुम आ गए? तो तुम तैयार हो पृथ्वीलोक पर जाने के लिए? उम्मीद है तुमने शक्ति का चुनाव भी कर लिया होगा। तेजस ने हाँ में सिर हिलाया ही था कि तभी ध्रुवा ने गंभीर भाव के साथ फिर कहा, तेजस, तुमसे पहले आए मैंने बाकी विद्यार्थियों को गोलियों के बारे में जानकारी दे दी है और तुम्हारा भी इस बारे में जानना जरूरी है। पृथ्वीलोक पर जाकर तुम राक्षसों से लड़ोगे और हो सकता है तुम घायल भी हो जाओ। वैसे तो तुम्हारा शरीर खुद ही घाव ठीक करने के लिए सक्षम हो गया है, पर इसमें कुछ दिनों का समय लग जाता है। अब वहां पृथ्वीलोक में हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। न जाने तुम्हारे शरीर को घाव भर जाने तक समय मिल भी पाएगा कि नहीं। इस बात के बारे में सोच तेजस के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी थी। तो मुझे क्या करना चाहिए ध्रुवा? ऐसे में तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, और पृथ्वीलोक, मैं ऐसे कमजोर होना तो। उसकी बात को काटते हुए ध्रुवा ने समझाते हुए कहा, देखो तेजस, ये महाकाय शक्ति के बारे में पृथ्वीलोक के इंसान भी जानते हैं। बस फर्क ये है कि उनके वहां के इंसान ज्यादातर पहले चरण तक ही पहुंच पाते हैं। पृथ्वीलोक में बहुत कम मनुष्य होंगे जिन्होंने बाकी के चरणों को हासिल किया होगा। वहां पर पर्यावरण के तत्व की शक्ति को हासिल करने के लिए लोग बहुत तपस्या करते हैं, पर उनके लिए ये करना हमारे लोक के इंसानों से ज्यादा मुश्किल होता है। ये सब सुन तेजस ने थोड़ा बेचैन होकर फिर पूछा, पर ध्रुवा, इससे मेरी मुश्किल कैसे हल हुई? मेरे घायल होने पर मैं। तेजस, जो गोलियां यहां गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को दी गई थीं, वही गोलियां तुम्हें घाव को जल्दी से भरने में सहायता करेंगी। ध्रुवा के इतना कहते तेजस की आंखों में चमक दिखाई पड़ी और उसने पूछा, तो क्या ये गोलियां पृथ्वीलोक पर भी मिलती हैं? इस बार ध्रुवा कुछ सेकंड तक चुप रहे, पर फिर एक गहरी सांस भरकर उसने जवाब दिया, मिलती तो हैं, पर उनका असर ब्रह्मलोक की गोलियों के समानता में आधा होता है। पर वो कुछ हद तक तुम्हारी मदद कर सकती हैं। अगर जरूरत पड़े तो उन गोलियों की सहायता ले लेना और मेरी दी गई हर शिक्षा को याद रखना तेजस। तेजस ने पूरी गंभीरता के साथ हाँ में सिर हिलाकर बात को समझा। ध्रुवा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मेरे साथ आओ। इतना कहकर वो वहां से उस त्रिकोणीय इमारत के अंदर की तरफ जाने लगे। ये देख तेजस बिना कुछ बोले उसके पीछे चल पड़ा। हर बढ़ते कदम के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। कुछ सेकंड के बाद वो एक बड़ी सी दीवार के सामने आकर रुक गए। ध्रुवा, ये दीवार,
यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है। उसके सवाल का जवाब न देते हुए ध्रुवा ने आंखों को बंद किया और अपना एक हाथ दीवार पर रख दिया। कुछ ही पलों में उस दीवार पर नीले रंग का चमकता हुआ गोल चक्र सा बनने लगा था। ये देख तेजस काफी हैरान दिखा। देखते ही देखते उस दीवार के बीचों बीच एक बड़ा सा चक्र बन गया, जिनमें से बहुत तेज सफेद रोशनी के साथ तेज हवा आ रही थी। तेजस ने एक पल अपनी आंखों को भिजका लिया। तभी उसने ध्रुवा को कहते सुना, यही रास्ता तुम्हें पृथ्वीलोक ले जाएगा। तेजस, अब जाओ। तेजस ने आंखों को खोला और अपनी कमर पर बंधे उस खंजर पर हाथ रखकर वो बिना किसी देरी के उस सफेद रोशनी के पार चला गया। रोशनी के तेज होने की वजह से उसने आंखों को बंद कर लिया। अचानक से उसको महसूस हुआ कि वो ऊंचाई से नीचे गिर रहा था। तेजस ने आंखों को खोला और खुद को ज्वालामुखी में गिरते हुए देखा। इससे पहले वो कुछ समझ पाता कि वो चिल्लाते हुए ज्वालामुखी के खौलते लावा में जा गिरा। लावा में गिरते ही तेजस ने अपने आप को सही सलामत देख हैरानी से बोला, ये मैं लावा में? इसमें मैं जल नहीं रहा हूं। ये सब कैसे हो रहा है? उसने इतना कहा ही था कि तभी उसको अपने बड़े भाई आदि की कही बात याद आ गई। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, हम पर्यावरण से जुड़ी हर चीज के बुरे पहलू से बच सकते हैं। आदि ने यही कहा था। और ये ज्वालामुखी, ये लावा पर्यावरण में ही गिने जाते हैं। तभी मैं इस खौलते हुए लावा में भी जिंदा हूं। तेजस ने सुकून भरी सांस ली और फिर आसमान की तरफ देख वो टेढ़ी मुस्कान के साथ मनी मन बोला, ये बात तो पक्की है कि पृथ्वीलोक में आते ही मेरा यूं ज्वालामुखी के अंदर गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये जरूर उस व्योम की ही चाल होगी। चलो, इससे एक बात तो साफ हो गई। व्योम को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि वो मुझे पर्यावरण से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये चीज मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। तेजस अपने आप को लावा से बाहर निकालने की कोशिश में लग गया। वो किनारे की तरफ आ गया, गर्मी से लाल हुए पत्थरों की दीवार के पास गया। यहां से ऊपर तक पहुंचने में ऊंचाई बहुत है। ऊपर तक पहुंचने का कोई जरिया देखना ही होगा। तेजस आसपास देख ही रहा था कि तभी उसने माथे और चेहरे के पसीने को पोंछते हुए कहा, यहां अचानक से गर्मी बढ़ कैसे गई? उसने इतना कहा ही था कि तभी उसने देखा कि ऊपर से कई जगहों पर लावा बुदबुदाने लगा। तेजस का चेहरा सफेद हो गया था जब उसे महसूस हुआ कि यह क्या होने वाला था। उसने घबराते हुए कहा, ये ज्वालामुखी तो फटने वाला है। मुझे यहां से जल्दी ही निकलना होगा, वरना मैं बहुत बुरी तरह घायल हो सकता हूं। और यहां आते ही घायल हो जाना मतलब उस व्योम की आधी जीत। मुझे यहां से निकलना ही होगा। वो उन गर्म पत्थरों से बनी ऊंची दीवार को देखने लगा और तभी उसने कहा, एक मिनट, ये पत्थर धरती का ही भाग है और धरती पर्यावरण का तत्व। इनमें किसी पर हमला तो कर नहीं सकता, पर इनका सहारा तो ले सकता हूं। इन पत्थरों के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूं। इतना कहकर तेजस ने अपने हाथों को उन गर्म पत्थरों पर रखा, पर उसका हाथ जलने की बजाय उन पर चिपक रहा था। अपना हाथ पत्थरों से हटाते हुए वो बोला, मेरा हाथ इन पत्थरों पर चिपक सा रहा है। इससे काम बन सकता है। इससे मैं इस दीवार को पार कर लूंगा। तेजस ने देखा कि लावा में बहुत हलचल होने लगी थी। वो और भी ज्यादा खौलने लगा था। वो बिना किसी देरी के उन पत्थरों के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। वो ज्वालामुखी के ऊपर पहुंचा ही था कि तभी ज्वालामुखी फट गया। लावा का प्रभाव गोली की तरह तेजी से ऊपर की तरफ आया। उसका प्रभाव इतना तेज था कि तेजस ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। वहां ज्वालामुखी के पत्थर और चट्टानें भी टूटने लगे थे। उनमें से एक विशाल पत्थर से तेजस टकराया और सीधा जमीन पर जा गिरा। तेजस के पूरे शरीर पर काफी घाव आए थे। अगर उसने महाकाय शक्ति पाने के लिए अपने शरीर को तैयार नहीं किया होता तो शायद वो आज जिंदा नहीं बच पाता। पर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो बहुत घायल हो गया था। दर्द में कराहते हुए वो जमीन से उठने की कोशिश करने लगा, पर दर्द काफी ज्यादा होने की वजह से वो वापस से नीचे गिर गया। तभी उसने ऊपर से कई बड़े पत्थरों के साथ लावे को तेज रफ्तार में बहते हुए अपनी तरफ आते देखा। ये देख वो घबराते हुए बोला, मुझे खुद को और घायल होने से बचाना होगा। तेजस पूरी ताकत लगाकर वहां से उठा और तेज कदम बढ़ाते हुए दूर जाने की कोशिश करने लगा। वो लावा के बहने वाली दिशा से उल्टी दिशा की ओर जाने लगा, पर उसका हर एक कदम उसके पूरे शरीर में दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। तेजस लड़खड़ाते हुए थोड़ी दूर पर एक बड़े और विशाल पेड़ के पास पहुंचा।
वो दर्द में थोड़ा कराया और पेड़ के सहारे खड़ा हुआ। वहां खड़े होकर उसने एक फटते हुए ज्वालामुखी को देखा। उसके अंदर से निकल रहे धुएं से पूरे नीले आसमान पर काला रंग छाने लगा था। ज्वालामुखी के आसपास की ज्यादातर जगह पर पीले और नारंगी रंग के मिश्रण का लावा ही दिखाई दे रहा था। तेजस ने गहरी सांस भरी और कहा, यह जगह ज्वालामुखी से दूरी पर है, यहां उतना खतरा नहीं है। उसने अपने हाथ पैर पर लगे घावों को देखा और थोड़ा निराशा से बोला, अभी मेरे पास कोई गोली भी नहीं है कि मैं इन घावों को जल्दी भर पाऊं। इन सभी को खुद ठीक होने में कुछ समय लग जाएगा। ध्रुवा ने सही कहा था, पृथ्वी लोक में हर कदम पर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मुझे अब से और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। तेजस ने अपने आसपास एक बार नजर दौड़ाई और फिर कहा, कुछ देर यहीं आराम करना ठीक रहेगा। शरीर के घाव शायद कुछ हद तक भर जाएं। ये कहते हुए वो वहां जमीन पर बैठने ही लगा था कि तभी उस ज्वालामुखी में एक बड़ा सा धमाका हुआ। उस धमाके की वजह से एक बड़ा सा आग से लिपटा हुआ पत्थर तेजी से तेजस की ओर आने लगा। ये देख तेजस की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं, पर वो बिना देरी किए हड़बड़ाते हुए वहां से उठकर जाने लगा। वो कुछ मीटर दूर पहुंचा ही था कि तभी उसने अपने पीछे बहुत बड़े धमाके की आवाज सुनी। वो बड़ा पत्थर सीधा उस पेड़ के ऊपर आ गिरा था। जलते हुए पत्थर गिरने से वो पेड़ कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से तबाह हो गया था। ये सब देख तेजस ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और बोला, तो व्योम मुझे मारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मेरे पृथ्वीलोक पर आते ही मेरा ज्वालामुखी के अंदर गिरना, उसी ज्वालामुखी का उसी समय फूटना और इतने बड़े पत्थर का सिर्फ उधर आकर गिरना जहां मैं था। उसने आसमान की तरफ देखा और नफरत भरी आवाज में कहा, तुम कितनी भी कोशिश कर लो व्योम, पर मैं महाकाय शक्ति पाने की राह से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारा ये मुझे मारने के तरीके से ही पता चलता है कि तुम डर रहे हो कि तुम्हारे सबसे शक्तिशाली होने के दिन खत्म होने वाले हैं। तेजस ने गहरी सांस भरी और अपने गुस्से को शांत किया। उसने जलते हुए पेड़ की तरफ देखा और वहां से थोड़ी दूर जाने लगा। वो मुड़कर धीरे धीरे चलने लगा, ये सोचकर कि शायद अब कुछ देर तक वो सुकून भरी सांस ले सकता था, पर उसकी शांति कुछ ही पल की थी। तेजस को अचानक से तेज चिंगाड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर इधर उधर देखा और कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? यहां आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है। तेजस ने इतना कहा ही था कि तभी उसको वो चिंगाड़ने की आवाज जोर से सुनाई दी। उसने तेज धड़कनों के साथ ऊपर देखा और उसकी आंखें डर और हैरानी से बड़ी हो गईं। ऐसा क्या देखकर तेजस हैरान रह गया था? अब उसके सामने कौन सी नई चुनौती आने वाली थी? तेजस को महाकाय शक्ति पाने से रोकने के लिए व्योम और क्या चाल चलेगा?